गुफा के अंदर बहू की ठंडी रसोई और खेती। अरे वाह, यही है ना हमारा गांव, कितना सुंदर है। सुंदर तो है पीहू, लेकिन बाहर का टेम्परेचर देखा है, 45 डिग्री चल रहा है। तो क्या हुआ, गर्मी तो शहर में भी होती है, वहाँ एसी है, यहाँ हवा है। हाँ, वो हवा जो खुद जल रही है। प्रेम की बात में कोई झूठ नहीं था। मई के इस खौफनाक महीने में सूरज जैसे आसमान से आग के गोले बरसा रहा था। बाहर का सुंदर गांव अब सूखा और बेजान दिख रहा है। खेतों में दरारें बढ़ चुकी हैं, पेड़ों के पत्ते झुलस गए थे और गर्म हवाएं पूरे माहौल को और डरावना बना रही थी। गांव की धूल भरी सड़क तक तपने लगी थी और इसी तपिश से बचने के लिए गांव के कुछ बुजुर्ग चबूतरे की छांव में बैठे हुए थे। अरे भाई, आज तो हद हो गई, लाइट सुबह 4 बजे से अभी तक नहीं आई। अरे भाई क्या बताएं, खेत सूख गए हैं, जानवर परेशान हैं गर्मी से। तभी दूर से धूल उड़ाती हुई एक गाड़ी आती दिखाई देती है। अरे भैया, किसकी गाड़ी आ रही है? अरे लगता है अंकुश जी की गाड़ी है। तभी गाड़ी रुकती है और अंकुश जी नीचे उतरते हैं। चबूतरे पर बैठे लोग उठे और उनसे मिलने के लिए आगे आए। अरे अंकुश, हाँ गए आप लोग, पर इस महीने, इस गर्मी में? अरे क्या करें काका, हमारी बहू की जिद थी, बोली इस बार गर्मियों में गांव जाना है। हमने भी कहा चलो देख लो। अरे वाह, बहू का गर्मियों में गांव का शौक एक दिन में निकल जाएगा, देखना कल तक ये वापस शहर चलो कहने लगेगी। और तभी गाड़ी से पीहू, प्रेम, वृंदा और अदिति उतरती हैं। वैभव काका ने पीहू को देखते हुए कहा, अरे बेटा, तुम हो तो जिसे गांव की गर्मियां पसंद हैं। जी काका, मैं हूँ जिसे गांव भी पसंद है और गर्मियाँ भी। अरे भाई, अभी बोल रही हो बेटा, 2 घंटे बाद तुम्हें असली गर्मी का मजा आएगा। काका आप भूल रहे हैं, मैं शहर से सिर्फ सूटकेस नहीं, अपना ठंडा दिमाग भी साथ लाई हूँ। आप 2 घंटे की बात कर रहे हैं, मैं तो अगले 2 महीने यहीं गुजारने का इरादा करके आई हूँ। देखिएगा, मैं इस गर्मी से बचने का भी जुगाड़ निकालूंगी। तभी वृंदा ने सबको टोकते हुए कहा, अरे बाकी की बातें बाद में करना, वरना यहाँ बीच सड़क पर खड़े खड़े ही पिघल जाएंगे। चलो अब घर चले भाई साहब, हम निकलते हैं, वरना सूरज आज ही हमें भस्म कर देगा। वृंदा की बात सुनकर सबने कदम बढ़ाए। आगे गली के मुहाने पर अमृता, वैभवी और आशा हाथ में पंखा लिए अपनी अपनी देहरी पर बैठी थी। गर्मी ने तो दिमाग ही खराब कर दिया, ना अंदर बैठने में चैन है और ना ही बाहर। मेरा तो मन करता है सब छोड़ो और उस पहाड़ी वाली गुफा में जाकर बैठ जाओ। हाय दैया, ना गुफा का तो नाम मत लो, पता चला ठंडक के चक्कर में वहाँ गृहस्थी बसाने गई और खुद ही डरावनी कहानी बन गई। मजाक छोड़ो, पर इस गुफा में ठंडक तो वाकई में है, लेकिन क्या फायदा इसी ठंडक का, अब तो वहाँ कोई जाता भी नहीं। आशा चाची की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी वृंदा अपने परिवार के साथ वहां से गुजरी। उन्हें देखते ही सभी लोग अपनी बातें छोड़कर उनसे मिलने लगे। अरे वृंदा जी, आप लोग भी गांव ऐसी तपती गर्मी में आए हैं, देखिए ना, गर्मी ने तो सबका बुरा हाल कर रखा है। गर्मी तो बहुत है, लेकिन हमारी बहू का गांव आने का बड़ा मन था, इसीलिए हम सब चले आए। अच्छा, तो बहू जी को गांव की गर्मी पसंद है। बेटा अभी तो पैर जमीन पर रखे हैं, एक दिन में सारी गर्मी समझ आ जाएगी। सभी की बातें सुनकर पीहू से रहा नहीं गया। उसने अमृता को तुरंत जवाब दिया, जी चाची, समझ आ भी गई, इसीलिए तो आई हूँ। सुना है यहाँ की गर्मी दिमाग की बत्ती जला देती है, तो सोचा मैं भी अपना थोड़ा सा टैलेंट यहीं आजमा लूं। पीहू का ये करारा और मजेदार जवाब सुनकर अमृता का मुंह खुला का खुला रह गया। वैभवी ने अपनी नजरें झुका ली। वृंदा अपनी बहू की इस हाजिर जवाबी पर मन ही मन मुस्कुरा उठी और सब आगे बढ़ गए। पर चलते चलते पीहू के कानों में अभी भी आशा चाची का वो अधूरा जुमला गूंज रहा था, उस गुफा में ठंडक तो है। चाची क्या कह रही थी? गुफा ठंडी है, लेकिन वहाँ कोई जाता नहीं है, क्यों? इसी सोच में डूबी हुई पीहू को पता ही नहीं चला कि कब सब लोग घर पहुंच गए। जैसे पुराने घर का दरवाजा खुला, कई दिनों से बंद पड़े घर की धूल और हवा गर्म बाहर निकल आई। फिर सबने मिलकर घर की सफाई शुरू की। जहां प्रेम और अदिति गर्मी से थक चुके थे, वहीं पीहू के चेहरे की खुशी और उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद पुराना कूलर भी चल पड़ा। शाम होते होते पीहू ने पूरे परिवार के लिए प्यार से देसी खाना बनाया और फिर आंगन में दरी बिछाकर सब लोग साथ बैठकर खाना खाने लगे। ओ गॉड भाभी, आपके इस गांव वाले एडवेंचर के चक्कर में
हम यहाँ आ तो गए हैं, पर ये कूलर भी बस गर्म हवा के थप्पड़ मार रहा है। अदिति, मैंने पहले कहा था पीहू का एडवेंचर अभी शुरू हुआ है, हमारी हालत अभी से टाइट है। अरे खाना खाइए पहले, पेट भरेगा तो गर्मी भी अच्छी लगने लगेगी। जैसे ही सबने पहला निवाला लिया ही था कि कूलर की घरघराहट बंद हो गई। पूरा घर अंधेरे में छा गया, लाइट कट चुकी थी। ये लो, जिसका डर था वही हुआ। भाभी अब तो हद हो गई है, कूलर बंद, पंखा बंद, हम यहाँ कबाब बन जाएंगे। चुप रहो अतिथि, पीहू ने इतनी मेहनत से खाना बनाया है। पीहू बेटा तो फिक्र मत कर। मम्मी कोई ना कोई जुगाड़ तो होगा ही, ये गर्मी हमें हराएगी नहीं। अरे हर जगह जुगाड़ ढूंढ लेती हो, पर इस बार बताओ क्या सोच रही हो? अभी कुछ पक्का नहीं है, पर कल सुबह एक जगह देखनी है। कौन सी जगह? पहले खाना खाओ। सभी लोगों ने जैसे तैसे खाना खाया। रात घिर आई, गर्मी की वजह से घर के अंदर रुकना मुश्किल था। आखिरकार सबने छत पर चादरें बिछाई और वहीं लेटे। यार छत पर तो थोड़ा ठीक है। हाँ छत पर ठीक है, लेकिन क्या हर रात छत पर ही सोएंगे? अरे नहीं, बस 1-2 दिन की बात है, लाइट आ जाएगी। यहाँ लाइट का कोई भरोसा नहीं है, पहले भी ऐसे ही था। वहीं पीहू चुप लेटी है, उसकी आंखें खुली हैं, आसमान देख रही है, दिमाग चल रहा है। इस घर में नहीं चलेगा, कहीं और कोई ऐसी जगह जहाँ दीवारें खुद ठंडी हो। कुदरत ने जरूर कुछ बनाया होगा, कल की कल देखेंगे। अभी तो मैं आसमान के नीचे आराम से सो जाऊं। अगली सुबह उमस ने फिर घेरा डाल लिया। वृंदा ने दरवाजा खोला तो सामने अमृता और वैभव भी खड़ी थी, जैसे रात भर से वहीं बैठी हो। अरे वृंदा जी, रात कैसी गई? बहू रानी का एडवेंचर कैसा रहा? ठंडी हवा मिली? हम तो रात भर इंतजार में थे, सोचा सुबह होते ही बहू जी के बैग बंद जाएंगे। शहर की हवा याद आती है ना रात को। वृंदा ने एक नजर दोनों पर डाली। चेहरे पर कोई घबराहट नहीं, बस एक शांत मुस्कान, जैसे पहले से पता हो कि सामने वाले क्या कहने वाले हैं। रात बहुत अच्छी गई दीदी, छत पर सोए, तारे देखे। शहर में तो ये नसीब ही नहीं होता। और बहू? मेरी बहू का मजाक उड़ाने की कोशिश में जो वक्त लगा रही हैं आप, उतने वक्त में वो कुछ नया सोच चुकी होगी। वो मुश्किल देखकर हारने वालों में से नहीं है। दोनों चुप हो गईं और छत पर पीहू दूर पहाड़ी की तरफ देख रही थी। इधर पूरा गांव सूखा, उधर घनी हरियाली। तभी आशा चाची की बात याद आई, गुफा उधर ही थी। इधर सब सूखा, उधर इतनी हरियाली, कैसे? नीचे से आवाजें आई, तभी पीहू ने झांक कर देखा। नीचे गांव की औरतों को देखकर वो सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ गई। अरे बहू जी, सुना है एडवेंचर करने आई हो इस तपती गर्मी में, शहर का सारा ऐशो आराम छोड़कर? कोई मजबूरी होगी, वरना कौन छोड़ता है ऐसी बेटा। पीहू रुकी, दोनों को देखा, फिर हल्के से मुस्कुराई, न गुस्से से न तकलीफ से। चाची, आपने कभी मैन वर्सेस वाइल्ड देखा है? वो क्या होता है? एक शो है जिसमें एक इंसान अपना सारा आराम छोड़कर तपती धूप जंगल में निकल पड़ता है, सिर्फ इसलिए कि मुश्किल को जीतना सीखे। तो चाची जी, जो आराम छोड़कर निकले वो कमजोर नहीं होता, वो बस औरों से थोड़ा अलग होता है। अरे तुम शहरी लोग और तुम्हारी ये बड़ी बड़ी शहरी बातें। चाची, बातें शहर की हो या गांव की, दिल सच्चा हो ना तो हर बात अपनी लगती है। दोनों चुप हो गईं। वृंदा ने पीहू को देखा और हल्का सा मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बाद दोनों पड़ोसनें चली गईं और फिर घर में सब साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। लेकिन पीहू का ध्यान अब भी सुबह छत से दिख रही हरियाली में ही अटका हुआ था। पापा, कल आंटी गुफा की बात कर रही थी और आज मैंने छत से देखा, पूरा गांव सूखा है पर पहाड़ी के उस पार सब हरा भरा है। जरूर वहीं होगी वो गुफा, चलते हैं ना एक बार देखने। अंकुश का हाथ चाय के गिलास पर रुक गया, एक नजर वृंदा को, फिर पीहू को। अरे ठंडी तो बहुत है बेटा वो जगह, पर वहां जाते नहीं है लोग। क्यों पापा? बस ऐसे ही, पुरानी जगह है। गांव के लोग कहते हैं वहां कुछ है, क्या है कोई नहीं जानता, और जाने की कोशिश भी किसी ने नहीं की। एक पल के लिए मेज पर खामोशी छा गई। मतलब यही कि वो जगह अकेले नहीं जाते। पापा, डर जगह में नहीं होता, बस लोगों के मन में रह जाता है। पीहू बेटा। अरे छोड़ो ना, तुम भी सुबह सुबह गुफा की बातें लेकर बैठ गई। पहले नाश्ता तो कर लो। ठीक है, नाश्ता करती हूँ। भाई, भाभी नाश्ता खा रही है पर दिमाग गुफा में जा चुका है। मुझे पता है। नाश्ता खत्म हुआ पर पीहू का मन गुफा में ही अटका था। तभी गली से हंसी की आवाजें आई। पूजा अपनी 2 सहेलियों के साथ आई। नमस्ते भाभी, सुना है शहर वाली भाभी गर्मी से डर नहीं रही। अरे अभी तो शुरुआत है, तो चलिए फिर असली गांव भी दिखा देते हैं।
थोड़ी देर बाद सब गलियों में निकल गईं। गर्मी बहुत थी पर पीहू की नजरें हर चीज ध्यान से देख रही थी। चलते चलते पूजा अचानक एक खेत के पास रुक गई। वहां छोटू मिट्टी में पैर डालकर बैठा था और अपने सिर पर गीला गमछा रखे हुए था। ये क्या स्टाइल है छोटू? दीदी ये हमारा देसी एसी है। उसकी बात सुनकर सब लड़कियां जोर से हंस पड़ी। गांव में जुगाड़ नहीं किया ना तो